समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा √3 सेमी है। सबसे पहले समझना है कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है। ठीक है, नाम दे देते हैं ABC। समबाहु त्रिभुज में जिसको 3 भुजा है और तीनों भुजा इक्वल होता है, बराबर होता है, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज कहते किसको, तो त्रिभुज का मतलब होता है जिसके 3 भुजा होता है उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का बहुत सारा प्रकार होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा त्रिभुज का प्रकार होता है। उसमें एक समबाहु त्रिभुज होता है। सम के मतलब बराबर, बाहु के मतलब भुजा। ठीक है, यानी जिसकी 3 भुजा हो और तीनों भुजा बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी इसका कोण भी होता है, त्रिभुज का कोण 180 डिग्री होता है। चूंकि इस समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो निकालने के लिए बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, शॉर्टकट लिखिए, इस तरह से आप त्रिभुज को लिख सकते हैं। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है दिया हुआ, 3 सेमी, यानी ये भी √3 सेमी है। ठीक है, ये भी √3 सेमी है, ये भी √3 सेमी है। तो यहाँ पे हम लोग √3 दे देते हैं सेमी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। √3/4 इंटू, इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, इतना है √3 सेमी है। ठीक है, तो √3/4 इंटू √3 और √3 सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, और सेमी 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 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसको गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, √3 सेमी स्क्वायर बटा 4। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,